हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज एक पिछली वाली वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं। अभी जैसा कि प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे थे, तो अभी देखिए क्या करते हैं। कल आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 तो इक्वल टू के इधर ही है 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा है तो ये 1 इधर ही, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो प्रूफ दैट क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि सिर्फ और सिर्फ 3 फार्मूले बताऊंगा। 3 फार्मूले से 9 फार्मूले बनाएंगे और सारे प्रूफ दैट के क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो अगला सेकेंड फार्मूला जो हमारा है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो दूसरा फार्मूला है ये। अगर इसमें अभी आपसे कोई पूछ ले कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस साइड है इक्वल के, तो ये 1 तो 1 ही रहेगा, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए, अगर कोई पूछ ले आपसे कि टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये है प्रोसेस नहीं है ये, एक इस फॉर्मूले से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं और ये फाइंड कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी तरह से ये फार्मूला है। अब तीसरा फार्मूला क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। वो तीसरा फार्मूला है, थर्ड फार्मूला जो हमारा है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है तीसरा फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से आपसे कोई पूछ ले कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप लोग आसानी के साथ लिख देंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अभी सेम चीज़ सेम इस तरह से अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर आपको ये 9 फार्मूले पता हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये इसको बोर्ड पे लिखा रहने देते हैं, क्योंकि आपको एक बात का प्रूव कराना है कि इसी सारे फार्मूले का यूज़ करके ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रूफ दैट वाले कितने भी क्वेश्चन आप कर लें, इन्हीं का ही यूज़ होगा। इसके अलावा एक फार्मूला अलजेब्रा का और यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ये फार्मूला भी बहुत जगह यूज़ होगा। और एक सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि 8th क्लास 7th क्लास में स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये आप लोग को बहुत इजीली पता होगा। तो अभी देखिए कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में एक खास बात होती है कि कोई मेथड नहीं होता है, और जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई मेथड नहीं होता है, उसी में स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है और कि क्या करें, क्या प्रोसेस करें। तो अगर ये आपको पता है ये सारे फार्मूले, तो उसी का ही यूज़ करके कि देखिए कितनी आसानी के साथ बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम लेकर ही हम लोग और इन सारे फार्मूले को यूज़ करके किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, प्रूफ दैट। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रूफ दैट 1/1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। ये समझ लीजिए कि फॉर्मूले की लिस्ट है और दूसरे साइड पे लिखा हुआ है। तो हमको प्रूव करना है क्वेश्चन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो देखिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होगा। आपको इक्वल टू के बाद जो दिया रहता है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब कि आपको आंसर जो है वो ये लाना है। तो ये एक तरह से इजी हो जाता है कि हमको पता होता है कि आंसर में क्या आएगा।
तो आंसर में हमको पता है 2 सेक स्क्वायर थीटा लाना है। इसी को अरेंज ऐसा करेंगे कि 2 सेक स्क्वायर थीटा आ जाए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जो भी है वो लिख लेंगे। हर क्वेश्चन को इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा, तो 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। एक कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, नहीं यहाँ पर प्लस है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, 1 प्लस साइन थीटा। तो अब देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक जगह है 1 माइनस साइन थीटा और एक जगह है 1 प्लस साइन थीटा, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम लोग ऐड करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा। क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो ये जो नीचे था 1 प्लस साइन थीटा, इसको हम लोग ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, ठीक है। अब प्लस, अब इस 1 माइनस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1 माइनस साइन थीटा। और सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई में यही प्रोसेस होता है। तो अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन, तो 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। अब ये देखिए आप, ये प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कट गया तो इक्वल टू 1 और 1 कितना हो गया, 2। और यहाँ पर आप देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसा कि a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। पूरी लिस्ट में फॉर्मूले में कहीं पे आपके पास है a माइनस बी ए प्लस बी, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। ये फॉर्मूला था a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब 1 पे स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता है, हमको लाना क्या है ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। 2 सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, लेकिन यहाँ पर तो साइन आ रहा है। तो कुछ ऐसा क्या फॉर्मूले की लिस्ट में कुछ ऐसा है कि इस 1 माइनस साइन थीटा को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर सकें। देखिए आप, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी को ही हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। अगर आपको नहीं पता ये कि कहाँ से आ गया तो आप वीडियो में जाके टेक्नोमेट्रिक रेशियो वाली वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया 2 और ये कॉस स्क्वायर पलट के क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यही है RHS, यही प्रूफ करना था हमको। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और सारे फॉर्मूले नोट कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने एक अगला क्वेश्चन तैयार है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा और इक्वल टू सेक थीटा लाना है। तो किस तरह से प्रूफ करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि सारे क्वेश्चन में हमने किया, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, ये गिवन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा, ये गिवन है हमको लेफ़्ट हैंड साइड में। तो लेफ़्ट हैंड साइड में ये गिवन है और आंसर में लाना क्या है, सेक थीटा। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लगता है, सेक थीटा और टैन थीटा से रिलेशन है इस क्वेश्चन का। तो सारे फॉर्मूले की लिस्ट में जाइए और ढूंढिए कि कहीं पे टैन थीटा और सेक थीटा में कुछ बात बन सकती है। तो देखिए टैन थीटा और सेक थीटा यहाँ पर, तो हम लोग को सामने ये 1 प्लस सेक थीटा है, तो क्या इस फॉर्मूले में कहीं पे ऐसा है कि 1 प्लस सेक थीटा है, नहीं है, स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेक थीटा, तो इसको हम लोग कुछ नहीं लिख। लेकिन टैन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा -1।
tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या है 1 प्लस sec थीटा। अब देखिए अगर 1 पे कितनी भी पावर लगाई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, तो ये ऐसा ही कुछ लग रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूरे फॉर्मूले की लिस्ट में आपको सबसे पहले दिख जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस बी तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर sec और 1 है, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे sec थीटा माइनस 1 और एक ब्रैकेट में लिख देंगे sec थीटा प्लस 1 और अपॉन में हमारे पास क्या है sec थीटा प्लस 1। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये प्लस में है, तो इसको हम लोग पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में भी sec थीटा प्लस 1 और न्यूमरेटर में भी sec थीटा प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, 1 प्लस sec थीटा माइनस 1 बचा, 1 प्लस sec थीटा माइनस 1, और साफ साफ दिख रहा है ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, sec थीटा, और यही इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। यही प्रूव करना था sec थीटा। तो देखा आपने इस क्वेश्चन में कैसे ये फार्मूला यूज़ हुआ और ये फार्मूला यूज़ हुआ। तो इन्हीं सारे फार्मूले का यूज़ करके ही सारे प्रूफ दैट क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि ये क्वेश्चन 2012 यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस और किस तरह से यूज़ किया जाता है फार्मूला, ये आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी, और आगे ही इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में।